हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस फ्रॉम बिहार। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईच और एवरीवन के यूज के बारे में। ठीक है ना, यानी ईच और एवरीवन का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, अब तुम लोग भी लिखो, कॉपी निकाल। हाँ, अब लिखो लिखो यूज ऑफ ईच एंड एवरीवन। हाँ, लिखो यूज ऑफ ईच एंड एवरीवन। मैं लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे। हाँ, अब देखेंगे यूज ऑफ ईच एंड एवरी वन, यानी ईच और एवरी वन का प्रयोग ध्यान से लिखेंगे और आवाज नहीं करना है, थोड़ा भी आवाज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। हाँ, अब लिखो, मैं एक बार बोल दे रहा हूँ यूएसई यूज ओ एफ ऑफ EACH each AND and EVERYONE everyone। ठीक है, इसको साफ नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ यानी यूज ऑफ ईच एंड एवरीवन। ठीक है, अब ध्यान देंगे। हाँ, अब लिखेंगे। हाँ, लिखेंगे। हाँ, अब यहाँ से लिखना शुरू करो, इधर नया लाइन से लिखना शुरू करो। ये ऊपर हेडिंग रहेगा और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। लिखो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो। ईच और एवरीवन का अर्थ होता है, ईच और एवरीवन का अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक या हर कोई। कोई बोलेगा नहीं, मैं रिवीजन कर दोहरा दूंगा, कोई बोलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, तुम शांति से लिखो। और ईच और एवरीवन का अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक या हर कोई, लेकिन इसके प्रयोग में अंतर होता है, लेकिन इसके प्रयोग में अंतर होता है। हाँ, लेकिन इसके प्रयोग में अंतर होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। हाँ, उसी में देखो, दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। अब खड़ी पाई लेंगे और उसी में आगे लिखेंगे तीन या तीन से अधिक में से प्रत्येक के लिए एवरीवन का प्रयोग किया जाता है। तीन या तीन से अधिक में से प्रत्येक के लिए एवरीवन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, अब एक बार मिला देंगे फिर। ईच और एवरीवन का अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक या हर कोई, लेकिन इसके प्रयोग में अंतर होता है। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। तीन या तीन से अधिक में से प्रत्येक के लिए एवरीवन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। हाँ, अब नोट में लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे ऐसे। हाँ, नोट लिखेंगे NOTE नोट। हाँ, नोट में लिखेंगे। हाँ, नोट में लिखो, हो गया ना। हाँ, देखो। हाँ, अब लिखो, नोट में लिखो एवरीवन के स्थान पर ईच का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु ईच के स्थान पर एवरीवन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। हाँ, एवरीवन के स्थान पर ईच का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु ईच के स्थान पर एवरीवन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान रखें। अब देखो, इसको तनी एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है, प्रत्येक या हर एक या हर कोई। ठीक है, अब ध्यान देना, ये ऑलरेडी इन दोनों के साथ ईच और एवरीवन के साथ हमेशा वर्ब कैसा आता है बाबू, तो सिंगुलर आता है। कैसा वर्ब आता है, सिंगुलर। ठीक है, हमेशा ईच और एवरीवन के साथ वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एवरीवन के यहाँ जो है एवरी जो होता है ये अकेले नहीं आता है, एवरी अकेले नहीं आता है। ठीक है ना, तो इसलिए एवरी के स्थान एवरी के बाद वन आ गया है, ONE। ठीक है, जैसे हम वन के स्थान पे ऐसे भी लिख सकते हैं एवरी बॉय, तो एवरी बॉय का मतलब प्रत्येक लड़का, एवरी गर्ल का मतलब प्रत्येक लड़की, एवरी चाइल्ड का मतलब
प्रत्येक बच्चा, ठीक है ना। तो इसलिए जो होता है वो एवरी कभी भी अकेले नहीं आता है, उसके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आता है। तो इसलिए हम एवरी के बाद क्या लिखते हैं, एवरी वन लिखते हैं। समझ में आ रहा है ना बाबू? तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, एवरी वन लिखते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? तो अब समझते हैं, अब उसके बाद से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमने लिखा हाँ, अब एग्जाम्पल में लिख देता हूं, ठीक है, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल है आपका एग्जाम्पल वन आपका हो जाएगा, वन आपका क्या हो जाएगा, वहां दो लड़के हैं, वहां दो लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक अच्छा है, उनमें से प्रत्येक अच्छा है। अब देखो कह रहा है वहां दो लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक अच्छा है। तो अब देखो वहां दो लड़के हैं, तो इसका मैंने इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंट्रोडक्टरी देयर है, तो यहां लिखेंगे देयर आर, इसको इंट्रोडक्टरी देयर से बनाएंगे, यहां से लेकर के यहां तक, है ना। वहां दो लड़के हैं तो देयर आर टू बॉयज देयर आर टू बॉयज देयर। अब कह रहा है उनमें से प्रत्येक अच्छा है। अब देखो लड़के कितने हैं बाबू, दो, तो अब बताओ यहाँ ईच लगेगा कि एवरीवन लगेगा, क्या लगेगा, ईच लगेगा। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक में से प्रत्येक या हर कोई के लिए किसका प्रयोग करते हैं बाबू, ईच का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ दो ही न है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, ईच लिखेंगे, ईच ऑफ, ये ओएफ लिखा है, ईच ऑफ। अब देखो उनमें का मैंने क्या होगा, देम होगा, तो ईच ऑफ देम। अब इसके साथ मैं बताया हूं कि ईच और एवरी के साथ हमेशा वर्ब कैसा, सिंगुलर, ठीक है ना। तो हमेशा वर्ब कैसा, सिंगुलर। तो अब देखो ईच और आर, प्रेजेंट टेंस में ईच और आर है ना, पहले है हो तो ईच एम आर है, तो ईच एम आर में से क्या आएगा बताओ, ईच का प्रयोग सिंगुलर के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल के साथ होता है। तो इसलिए किसका प्रयोग कर देंगे, ईच का प्रयोग कर देंगे, यानी ईच ऑफ देम, ईच ऑफ अच्छा के लिए क्या करेंगे, गुड लिख देंगे। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब उसके बाद से देखो हमने फिर अगला एग्जांपल लिया कि वहां 5 लड़के हैं, वहां 5 लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक अच्छा है, उनमें से प्रत्येक अच्छा है, ठीक है। अब देखो तो वहां 5 लड़के हैं, इसको कैसे बनाएंगे, तो ये भी यहां से यहां तक को इंट्रोडक्टरी देयर से बनाएंगे। तो अब इसको इंट्रोडक्टरी देयर से बनाएंगे, तो यहां लिखेंगे देयर आर 5 बॉयज, देयर आर 5 बॉयज। अब वहां का मीनिंग क्या होता है, देयर, ठीक है ना, देयर आर 5 बॉयज देयर। अब देखो उनमें से, तो उनमें से का, अब देखो या उनमें से प्रत्येक, तो उनमें से प्रत्येक के लिए क्या लगाएंगे, उनमें से का मीनिंग क्या होता, अब देम लगा देंगे, ये तो जानते ही हो। अब यहां प्रत्येक के लिए क्या लगाएंगे बताओ तो, ईच या एवरीवन, क्या लगाएंगे, दोनों लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो या दो से अधिक में से प्रत्येक या हर एक या हर कोई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईच का प्रयोग किया जाता है ना। और एवरीवन का प्रयोग 3 या 3 से अधिक में से किया जाता है। तो ये क्या है, 5 क्या है, 2 से कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो ईच भी लग सकता है। और 5 क्या है, 3 या 3 से भी अधिक है, तो एवरीवन भी लग सकता है। समझ में आ रहा है ना बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अब यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, एवरी, एवरी वन ऑफ
देम इज गुड, ठीक है ना। या हम इसको कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, देयर आर 5 boys there, there are 5 boys there। अब क्या लिख सकते हैं, each of them is good। समझ में आ रहा है ना बाबू, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एवरी वन ऑफ देम इज भी गुड लिख सकते हैं या ईच ऑफ देम इज गुड लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है ना, एकदम अच्छा से समझना है, ठीक है ना। अब उतारो। अब दोस्तों आप लोग को यदि ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, तथा मेरा जो चैनल है एसपी कंपटीशन कोचिंग क्लासेस, ये नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश लिटरेचर भी एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं बल्कि सिखाई जाती है। हर चीज को एकदम जड़ से सिखाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं मैथ का और इंग्लिश का और केमिस्ट्री का ही कुछ वीडियो बनाया हूँ और आगे भी सारी वीडियो में टॉपिक वाइज बनाता रहूंगा। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्रेम दें। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बस इतना ही। थैंक्स, जय हिंद दोस्तों, बस थैंक्स।